नमस्कार, वेलकम टू सुनो नाव यूट्यूब चैनल। मैं हूं अजीत सिंह राजपूत। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान के बारे में। क्या पाकिस्तान सच में टूटने की कगार पर है? और क्या बलूचिस्तान अब वाकई में आजाद होने वाला है? और क्या अमेरिका की भविष्यवाणी अब सच होने जा रही है? क्योंकि अमेरिका ने जो मैप 2006 में छापा था, क्या वो मैप अब सच होने वाला है? दोस्तों, ध्यान देने वाली बात है, ऑपरेशन बाम के नाम पर बलूच फाइटर्स ने पाकिस्तान सेना पर 17 जगहों पर हमला किया है। और ये तो बस शुरुआत है। तो चलिए अब हम आसान भाषा में समझ लेते हैं कि आखिर बलूचिस्तान में क्या चल रहा है और क्या ये पाकिस्तान के अंत की शुरुआत है। तो चलिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि आखिर ऑपरेशन बाम क्या है। बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट बीएलएफ ने हाल ही में ऑपरेशन बाम की शुरुआत की है। बाम का मतलब होता है शुरुआत। इस ऑपरेशन का नाम इसलिए रखा गया क्योंकि बीएलएफ का यह मानना है कि बलूचिस्तान की आजादी की लड़ाई का अब एक नया अध्याय शुरू हो चुका है। दोस्तों, अब ध्यान से सुनना, पहली बार यह संगठन खुलकर बोल रहा है कि अब उनका सीधा लक्ष्य पाकिस्तान से अलग होकर बलूचिस्तान को एक स्वतंत्र देश बनाना है। दोस्तों, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, अब तक इस ऑपरेशन के तहत 17 हमले किए जा चुके हैं और ये हमले पाकिस्तान सेना से लेकर पुलिस चौकियों, टेलीकॉम टावरों और सरकारी ठिकानों पर हुए हैं। और इस हमले के अंदर ग्रेनेड और छोटे विस्फोटकों का इस्तेमाल किया गया है। और फिर इसके बाद में पाकिस्तान की सरकार को इंटरनेट बंद यानी ब्लैकआउट करना पड़ा ताकि हमले की तस्वीरें और वीडियोस सोशल मीडिया के ऊपर वायरल न हो। अब दोस्तों, इस बात को ध्यान से सुनना, बीएलएफ के प्रवक्ता मेजर ग्रम बलोच ने बयान जारी करके कहा कि अब बलूचिस्तान की आजादी की लड़ाई एक नए चरण में प्रवेश कर चुकी है। हमारा उद्देश्य अब ये दिखाना है कि हम अब बड़े पैमाने पर हमले करने में सक्षम हो चुके हैं। तो चलिए अब हम समझते हैं आखिर इस ऑपरेशन का असली मकसद क्या है। तो दोस्तों, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, इस ऑपरेशन का असली मकसद है पाकिस्तान को ये दिखाना कि बलूच विद्रोह है अब बिखरा हुआ नहीं है बल्कि संगठित है। दुनिया को यह बताना कि बलूच लोग अब केवल विरोध नहीं बल्कि पूर्ण स्वतंत्रता चाहते हैं। और इसी के साथ बीएलएफ ये साबित करना चाहता है कि उनके पास न केवल हथियार और रणनीति है बल्कि जन समर्थन और आत्मबल भी है। दोस्तों, अब एक बार के लिए सोचकर देखो, 17 हमले, वो भी एक ही ऑपरेशन के तहत। ये कोई मामूली विद्रोह नहीं बल्कि ये एक संगठित आंदोलन की शुरुआत है और पाकिस्तान इसे छिपा भी नहीं पाएगा। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा और सबसे कम विकसित क्षेत्र है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा प्राकृतिक संसाधन भी है। लेकिन बलूच लोगों की शिकायत ये है कि पाकिस्तान सरकार के द्वारा भेदभाव किया जाता है, दमन किया जाता है और संसाधनों का दोहन किया जाता है, पर क्षेत्र में कोई भी विकास नहीं होता और इसी के साथ हजारों लोगों का अपहरण होता है। दोस्तों, ये सारी की सारी शिकायतें बलूच लोगों ने की। अब सिर्फ आत्मनिर्भरता नहीं बल्कि बलूचिस्तान खुलकर स्वतंत्र राष्ट्र की मांग कर रहा है। इसलिए अब हम यूएन में आई आजादी की मांग को देख लेते हैं। 15 मई को बलूचिस्तान संगठनों ने डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान की घोषणा की और यूनाइटेड नेशंस को अपील की गई कि बलूचिस्तान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दी जाए। उन्होंने साफ किया कि नया देश एक धार्मिक आधारित नहीं बल्कि लोकतांत्रिक और सेक्युलर राष्ट्र होगा। दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, पाकिस्तान का नाम है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान यानी धर्म आधारित राष्ट्र। वही बलूच नेता चाहते हैं कि नया राष्ट्र सभी के लिए हो, नागरिकों पर आधारित हो, न कि किसी धर्म पर आधारित हो। दोस्तों, एक बार के लिए आप 2006 का ब्लड बॉर्डर्स मैप देखो। 2006 में एक जियोपॉलिटिकल मैप सामने आया था, ब्लड बॉर्डर्स। अब आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस मैप को राल्फ पीटर्स, एक अमेरिकी सैन्य रणनीतिकार थे, उन्होंने जारी किया था। उनका कहना था कि मिडल ईस्ट और साउथ एशिया में शांति तभी आएगी जब एथनिक और सांस्कृतिक सीमाओं के अनुसार नए देश बनेंगे। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि आखिर उस मैप के अंदर ऐसा क्या था। तो दोस्तों, इस मैप के अंदर पाकिस्तान को 3 हिस्सों में दिखाया गया था। बलूचिस्तान एक अलग देश के रूप में और वही पख्तूनिस्तान और अफगानिस्तान को एक साथ दिखाया गया था। बाकी पाकिस्तान सिंध और पंजाब तक सीमित था। अब दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि 18 साल बाद में बलूच फ्रीडम मूवमेंट उसी दिशा की ओर बढ़ रहा है। तो क्या राल्फ पीटर्स का मैप एक भविष्य की झलक थी? अब आप इस बारे में क्या सोचते हो, कमेंट्स करके जरूर बताना। दोस्तों, बलूचिस्तान की आजादी की मांग अब खुलकर सामने आ रही है, लेकिन सवाल ये है, क्या भारत को अब यूएन में इस मुद्दे को उठाना चाहिए? क्योंकि भारत के पास में बढ़ता अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव है। अगर भारत ये मांग करे कि बलूचिस्तान को डिस्प्यूटेड टेरिटरी घोषित किया जाए तो ये पाकिस्तान पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाएगा। तो चलिए अब समझ लेते हैं कि इसके लिए भारत को क्या करना चाहिए, भारत इसके लिए क्या कर सकता है। तो दोस्तों, भारत इसके लिए यूएन में ये मांग उठा सकता है और इसके साथ ही बलूच नेताओं से डिप्लोमेटिक संवाद शुरू कर सकता है।
और पीओबी यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड बलूचिस्तान शब्दावली का इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन दोस्तों अगर जिस दिन भारत ने ये खुलकर मांग की तो पाकिस्तान की एकता में दरार गहराई तक उतर जाएगी। और अब हम समझ लेते हैं कि इसके अंदर चीन और ईरान का क्या रोल है। तो आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, अगर पाकिस्तान कमजोर होता है तो पाकिस्तान की कमजोरी से सबसे ज्यादा असर होगा चीन पर, क्योंकि सीपीईसी का एक बहुत बड़ा हिस्सा बलूचिस्तान से गुजरता है। और वही अगर ईरान को देखें तो ईरान के भी बलूच इलाकों में अलगाव की भावना है। अब दोस्तों ध्यान से सुनना, जब तक ईरान के खिलाफ अमेरिका इसराइल का बड़ा हमला नहीं होता तब तक बलूचिस्तान की आजादी को पूर्ण रूप से समर्थन नहीं मिल पाएगा। लेकिन क्यों? तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अमेरिका की रणनीति यही रही है कि पहले ईरान को नियंत्रण किया जाए। और अब हम देख लेते हैं कि ये सब ऐसे ही चलता रहा तो आगे जाकर क्या होगा। तो दोस्तों ऑपरेशन बाम जैसी घटनाएं अब और ज्यादा बढ़ेगी। बीएलएफ और बीएलए जैसे संगठन अब ज्यादा ताकतवर हो रहे हैं और वही छोटे गांवों को, चेक पोस्ट को और टेलीकॉम नेटवर्कर्स को टारगेट किया जा रहा है। तो दोस्तों आने वाले महीनों में लार्ज स्केल अटैक्स संभव है। रेलवे, मिलिट्री, बिल्डिंग्स और हाईवे टारगेट हो सकते हैं। दोस्तों आपको बता दूं, ये एक ऐसा टाइम बम है जो किसी भी वक्त पाकिस्तान की धरती को बदल सकता है। ये अब सिर्फ एक बगावत नहीं है, एक संगठित आजादी की जंग है। क्योंकि बलूचिस्तान की आजादी अब एक कल्पना नहीं बल्कि एक सच्चाई की ओर बढ़ता हुआ रास्ता है। पाकिस्तान की सरकार इसे छिपाने की कोशिश कर रही है, लेकिन जमीनी हालात बदल चुके हैं। क्योंकि बीएलएफ का आत्मविश्वास और अंतर्राष्ट्रीय समर्थन इस लड़ाई को और धार दे रहे हैं। तो दोस्तों सवाल ये उठता है कि आखिर बलूचिस्तान का नाम क्या होगा? क्या ये रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान होगा या कोई और नया नेता इसे नया नाम देगा? अब दोस्तों नाम चाहे जो भी हो, लेकिन पाकिस्तान की अखंडता अब सिर्फ समय का खेल बन चुकी है। बाकी आप लोग इसको लेकर क्या बोलना चाहते हो? आपके क्या विचार हैं? कमेंट्स करके जरूर बता देना। और हाँ, अगर आप ऐसे ही इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स और भारत के नजरिए से जुड़ी अपडेट्स चाहते हैं तो सुनो नाउ यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में। जय हिंद, जय भारत।